हेलो दोस्त। तो कैसे हो आप सब। तो चलिए फिर हम अगला क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो क्लास 12 का हमने चैप्टर स्टार्ट किया था हेलो कर्नल हेलो एरिन, तो उसी को हम आज आगे बढ़ाएंगे और इसमें पढ़ेंगे कि कुछ आज किंग चार्ट्स के बारे में बताएंगे। किंग चार्ट्स कहने का मतलब होता है कि एक ऐसा चार्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज जो उससे हमें लगता है कि आज एक भी साल नहीं गया होगा जो उस चैप्टर से क्वेश्चन, उस चार्ट से क्वेश्चन नहीं आया होगा। और हमें भी आशा है कि उस चार्ट को यदि हम बताएंगे तो आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे और उस चार्ट को आप समझिए कि घोट के पी जाइए। कहने का मतलब ये होता है कि घोट के पी जाइए कि मतलब फाड़ के पेज को नहीं पीना चाहिए। इतना अच्छा से पढ़िए उसको कि क्वेश्चन एग्जाम आए बस तुरंत धड़ाक से कन्वर्ट हो जाए। तो हम उसी के बारे में बताएंगे जिसको हम अपना एक अलग नाम दिए, जैसे किंग चार्ट के नाम से हम जानते हैं फिलहाल के लिए। वैसे भी किंग चार्ट उसका नाम तो नहीं है, और जो उसका कन्वर्जन का कुछ रिजल्ट लिखाएंगे तो उसको आप अच्छी तरह से पढ़िए समझिए। और चलिए तो बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। लेकिन हम ये बता देना चाहते हैं कि यदि आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो किंग चार्ट स्टार्ट करने से पहले हम बताएंगे कि जो व्यंजन होता है किंग चार्ट में ज़्यादातर व्यंजन कहाँ यूज होता है। तो जो व्यंजन होता है, व्यंजन का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनता है। व्यंजन का जो स्ट्रक्चर बनता है वह इस प्रकार से बनता है। तो इसमें हम बताएंगे कि जो व्यंजन का प्रोसेस बनने का शुरू से लेकर प्रोसेस होता है वह कैसे कैसे प्रोसेस से होकर व्यंजन को गुजरना पड़ता है। यानी कि जो अल्काल होता है अल्काल ग्रुप, और कैसे कैसे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, यानी क्या क्या उसका सामना करना पड़ता है कठिनाइयों का, जिसके बाद व्यंजन हमें प्राप्त होता है। तो बस इसी का हम व्यंजन बनाएंगे। तो टॉपिक में हम लिखेंगे कि आज जो टॉपिक होगा वह रिएक्शन ऑफ हेलो एरिन होगा। रिएक्शन ऑफ हेलो एरिन होगा, हेलो एरिन्स। तो इसमें हम देखेंगे कि जो हम हिंदी में हम जानते हैं कि जितना भी टॉपिक लिख रहे हैं शुरू में हिंदी में लिखते हैं ताकि आपको समझ में अच्छा आए। तो शुरू का जो टॉपिक हम लिखते हैं वैसा बनाएंगे कि व्यंजन का रिंग बनाना। व्यंजन का रिंग बनाना। इसमें जो व्यंजन का रिंग होगा वह कैसे बनेगा। तो व्यंजन का रिंग हमें बनाने के लिए सबसे पहले हमें मिथाइल से गुजरना पड़ेगा। मिथाइल से गुजरने के लिए उसके बाद फिर हम एसिटाइलिन बनाएंगे। एसिटाइलिन तो जानते हैं कि 2 कार्बन होता है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। एसिटाइलिन से हम गुजरेंगे, उसको रेड हॉट आयरन से पास करेंगे, उसके बाद व्यंजन हमें प्राप्त होगा। तो व्यंजन को गुजरने का बहुत सारा प्रोसेस होता है, तो हम उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि CH4 को आगे भी हम जानते हैं कि जितना सारा हम टॉपिक को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, कन्वर्जन में बढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले Cl को जोड़ना पड़ेगा। तो Cl को जोड़ने के लिए हमने क्या किया था, तो Cl को जोड़ने के लिए हमने किया था Cl2 H के प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन करेंगे तो इसमें Cl जुड़ेगा, Cl आएगा। अब Cl आने के बाद हमको आगे बढ़ने के लिए डबल कार्बन लाना पड़ेगा। तो हम स्टूडेंट हम बताए थे कि डबल कार्बन लाने के लिए किसके साथ क्या करना पड़ेगा। तो बस उसका जो रिजल्ट यूज होता है वह क्या होता है बताइए, वह होता है Na ड्राई ईथर होता है। Na ड्राई ईथर को हम जैसे इसमें इसके साथ करेंगे वह तुरंत बदल देगा किसमें, डबल कार्बन में, CH3। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम डबल कार्बन में किए, लेकिन अब हम जो इसको आगे बढ़ाएंगे तो उसके लिए हमें आगे बढ़ने का जो प्रोसेस होता है उसमें हम डबल बॉन्ड अब इसमें लाएंगे। तो डबल बॉन्ड लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बस फिर वही प्रोसेस करेंगे कि CH3 को Cl2 H के प्रेजेंस में करेंगे, Cl2 H के प्रेजेंस में करेंगे तो Cl इसमें आएगा, Cl आएगा। और Cl आने के बाद हम डबल बॉन्ड लाने के लिए क्या करते थे, डबल बॉन्ड लाने के लिए अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में करते थे। तो अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में जब हम करेंगे तो जो मेरा रिजल्ट बनेगा वह बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब फिर से हमको इसमें ट्रिपल बॉन्ड लाना पड़ेगा। तो ट्रिपल बॉन्ड लाने के लिए हम क्या करेंगे, Br2 के प्रेजेंस में करेंगे, Br2 के प्रेजेंस में करेंगे। तो जो यहाँ पर Br होगा वह Br
एक बी आर प्लस में और एक बी आर माइनस में टूटेगा, और यहाँ पर जो बॉन्ड टूट कर जो बी आर जुड़ेगा वह एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ जुड़ेगा। तो हम इस प्रकार से देखते हैं कि जो बनेगा इसका कंपाउंड और बनेगा CH2Br बनेगा। अब इसके साथ यदि हम फिर से क्या करेंगे, एल्कोहलिक KOH को करेंगे, तो यहाँ पर तो 2 बॉन्ड बन गया था। अब इसका ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए तुरंत हम एल्कोहलिक KOH को डालते हैं। एल्कोहलिक KOH को जैसे हम देंगे वह बनाएगा तुरंत CH ट्रिपल बॉन्ड CH। बस अब यहाँ जैसे आएगा हम ऊपर में साफ कर देते हैं। आप अच्छी तरह से पढ़िए समझिए। आप देखिए स्टूडेंट कि जैसे यहाँ तक आएगा ट्रिपल बॉन्ड CH, इसे इथाइलिन के नाम से जाना जाता है और एक और नाम से इथिन के नाम से, इथिन के नाम से भी जाना जाता है। तो आप अपने कॉपी में नेमिंग को लिख लीजिए। स्पेस कम होने के कारण इसको हम साफ करेंगे अभी तुरंत। तो इथाइलिन को, अब इथाइलिन को यहाँ पर जैसे हम किसके साथ करेंगे, रेड हॉट आयरन ट्यूब के साथ हम जिससे पार करेंगे एसिटिलीन को, तुरंत वह बेंजीन दे देगा। रेड हॉट आयरन कहने का मतलब है कि जैसे समझ लेते कि यह एक पाइप है, तो पाइप इतना गर्म रहता है, मतलब कि इतना गर्म रहता है जो पूरा इसका कलर रेड हो जाता है। और इसी में जब हम एसिटिलीन को पास करेंगे, कोई पेम के द्वारा एसिटिलीन को जब पास करेंगे तो वह तुरंत बेंजीन बनाएगा। तो इसमें हम जो एजेंट यूज करेंगे वह होगा प्लस रेड हॉट आयरन ट्यूब। जैसे हम इसके साथ रेड हॉट आयरन ट्यूब को हम पास कराएंगे वह तुरंत क्या बनाएगा, बेंजीन बना देगा। बेंजीन बना देगा। तुरंत यहाँ पर बेंजीन बनाएगा। अब बेंजीन का बनाने का जो प्रोसेस था वह पहला प्रोसेस था। अब यदि हम दूसरा प्रोसेस को देखते हैं कि दूसरा प्रोसेस से भी हम बेंजीन को क्या कर सकते हैं, दूसरा प्रोसेस से भी हम बेंजीन को बना सकते हैं। तो जो प्रोसेस दूसरा था, सेकंड मेथड, सेकंड मेथड में यदि हम देखेंगे तो एक होता है कि CaC2 प्लस H2O के प्रेजेंस में यदि हम करेंगे तो क्या बनाएगा, बेंजीन बनाएगा। यानी जो बेंजीन तुरंत नहीं बनाएगा। जैसे CaC2 है, इसका नाम है कैल्शियम कार्बाइड, इसका नाम जो होगा कैल्शियम कार्बाइड के नाम से जानते हैं। तो जैसे CaC2 प्लस H2O के प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे तो तुरंत बना देगा क्या चीज़, एसिटिलीन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। और बस यहाँ जैसे देखा एसिटिलीन, जैसे दिखा एसिटिलीन यहाँ पर जैसे दिखा, तुरंत इसको किसके साथ प्रेजेंट कीजिए, रिएक्शन करें रेड हॉट आयरन के साथ, हॉट आयरन। बस जैसे रेड हॉट आयरन के साथ रिएक्शन कराया तुरंत क्या बना दिया, बेंजीन बना दिया। सामने तुरंत देखिए बेंजीन बन गया। अब यदि हम अगला और देखते हैं, एक मेथड और है कि थर्ड मेथड में यदि हम देखते हैं, अगला मेथड को देखते हैं तो आप स्टूडेंट जानते हैं कि क्लोरोफॉर्म सुने होंगे, ब्रोमोफॉर्म सुने होंगे, आइडोफॉर्म सुने होंगे। तो बस उसी का यूज करेंगे हम। तो जो क्लोरोफॉर्म होता है CH और CHI3। क्या करेंगे इसके साथ, इसका जो रिएक्शन करेंगे वह Ag सिल्वर के साथ करेंगे। Ag सिल्वर करने का मतलब होता है कि Ag और सिल्वर के साथ हम रिएक्शन कराएंगे। Ag सिल्वर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनाएगा, तुरंत बनाएगा एसिटिलीन प्लस टिन के साथ। यानी Ag और टिन के साथ यदि हम इसका रिएक्शन कराएंगे तो वह बनाएगा क्या चीज़, एसिटिलीन, CH बनाएगा। अब जैसे एसिटिलीन को हम
क्या चाहिए, रेड हॉट आयरन। रेड हॉट आयरन के साथ जैसे करेंगे और तुरंत बनाएगा बेंजीन। तो हमें आशा हो कि आप ये समझे होंगे। और उसके बाद चलिए हम अब बेंजीन को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, हम ये बता देना चाहते हैं कि यदि आपको कन्वर्जन में जहाँ बेंजीन मिला और फिर एसिटिलीन जहाँ मिला वहाँ से तुरंत उसको बेंजीन में कन्वर्ट कीजिए। और जो जैसे फिनोल, आइसोसाइनाइड, आइसो नाइट्रोबेंजीन, साइनोबेंजीन जैसे बोलेगा इसे बनाने तुरंत आप बना सकते हैं। तो उसका चार्ट हम आगे बढ़ाएंगे। और फिलहाल हम देख लेते हैं कि अगला जो रिएक्शन करेंगे तो इसमें हम समझ लेते हैं कि अगला जो टॉपिक होगा वह हम देख लेते हैं कि बेंजीन का रिंग से नाइट्रोबेंजीन और एनिलीन कैसे बनाता है। तो बेंजीन का रिंग से बेंजीन के रिंग से नाइट्रोबेंजीन और क्या चीज़, एनिलीन बनाना। बेंजीन के रिंग से नाइट्रोबेंजीन और एनिलीन बनाना, यानी कि हमें बेंजीन बनाना पड़ेगा। बेंजीन के साथ कोई रिएजेंट डालेंगे तो बनेगा NO2 और NO2 से बनाएंगे तो एनिलीन। इस प्रकार से प्रोसेस होकर हमको गुजरना पड़ेगा। तो इसका जो नाम है वह है बेंजीन, नाइट्रोबेंजीन और एनिलीन। बेंजीन, नाइट्रोबेंजीन और एनिलीन। तो बेंजीन से सबसे पहले हमको बेंजीन बनाना पड़ेगा। तो हम समझ गए कि बेंजीन कैसे बनता है, सीख गए। बेंजीन के बाद नाइट्रोबेंजीन बनाना है, नाइट्रोबेंजीन के बाद एनिलीन को बनाना है। तो चलिए आगे इसके खेल को हम आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद यदि हम देखते हैं तो पहले बेंजीन को बनाते हैं। तो बेंजीन बना लेते हैं। बेंजीन के साथ H2SO4 और HNO3 का 50 में यदि हम करेंगे H2SO4 यानी कि जो इसका नाम है वह है सल्फ्यूरिक एसिड। और इसको नाइट्रिक एसिड के नाम से जानते हैं। बेंजीन के 50 में यदि हम H2SO4 और HNO3 को जैसे करेंगे तो वह बदलेगा तुरंत किस में, नाइट्रोबेंजीन में बदलेगा। नाइट्रोबेंजीन में बदलेगा। और नाइट्रोबेंजीन को यदि हम HN और Fe+HCl के प्रेजेंस में करेंगे तो उसका वहाँ पर रिडक्शन होगा। और रिडक्शन के दौरान जब बनेगा तो वह बनेगा, थर्ड प्रोसेस है वह एनिलीन बनेगा। तो इसको यदि हम HN और Fe+HCl के प्रेजेंस में हम करेंगे तो बनेगा क्या चीज़, एनिलीन। एनिलीन बनेगा। तो स्टूडेंट जो आज हमने पढ़ा कि अल्काइल ग्रुप से बेंजीन को कैसे बनाते हैं, क्या क्या प्रोसेस है, फिर प्रोसेस के बाद जब हम बेंजीन सीखे बनाने तो बेंजीन के साथ नाइट्रोबेंजीन को कैसे बनाए, एनिलीन को कैसे बनाए। अब जो हम कल बताएंगे तो उसमें हम बताएंगे कि बेंजीन डाइजेनियम साल्ट को फिर बेंजीन का डाइजेनियम क्लोराइड को कैसे बनाया जाता है। और उसके बाद जो किंग चार्ट होता है उसको हम पूरा प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। तो आज के लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। और हमें आशा होगा कि आप लेक्चर को अच्छी ध्यान से देखिए, समझिए, पढ़िए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। यदि आप इस चैनल पर नए होंगे